शादी बन गई सजा। रात के 10 बज रहे थे। सास और ननद रीता को देख रही थी और रीता उनकी आंखों में देखकर थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आए हुए तुम्हें और खुद को मालकी समझने लगी है क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर रीता वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप करती रहती थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसके सास खाना नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुजाता रीता को इस प्रकार दुख दे रही थी? और रीता के पति मतलब विजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? रीता की शादी विजय से 5 महीने पहले हुई थी। रीता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। रीता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। रीता के ससुराल में उसकी सास सुजाता, पति विजय और ननद मोहिनी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्वक गृहस्थी के सपना लेकर रीता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना मुमकिन नहीं होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। रीता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और विजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुजाता ने रीता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही रीता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुजाता ने रीता के लिए बनाए थे। रीता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसका सास या उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोहिनी उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज विजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी विजय आया नहीं था। रीता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो रीता से सहन नहीं हुआ। तभी रीता बोली, वो अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने ही वाली थी तभी मोहिनी आगे आई और रीता को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरत अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दे मोहिनी, इसको क्यों संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला मार देती हूँ और उसे रसोई से ढकेल कर ताला लगा देती हूँ। रीता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे विजय घर आया। तभी सुजाता और मोहिनी ने मिर्च मसाला लगाकर रीता के खिलाफ विजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। इतना सुनकर उसने गुस्से में आकर रीता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। प्रार्थना कर रही थी कि विजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद विजय घर पर आया तो रीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से विजय का जोर से आवाज़ आया, रीता जल्दी बाहर आओ।
रीता डरकर थरथर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मोहिनी भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और विजय उसकी आंखें खून जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही रीता विजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से ढकेल दिया। आह! रीता बहुत जोर से चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते हुए विजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और रीता को मारने लगा। रीता जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। रीता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने विजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुजाता विजय को बोली। तभी विजय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभालेंगे। आएगी वापस घूमकर यहीं, पर जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। विजय का बोलना सुनकर सुजाता ने विजय को खाना दिया और साथ सभी खाने के लिए बैठे, पर रीता को किसी की याद नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद रीता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुजाता ने टोट मारा। तभी विजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का मान क्या बढ़ाएगी? अचानक रीता के पीठ के पीछे से मोहिनी के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग भी उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुजाता साड़ी ठीक करके सर पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर में आई होती तो। मोहिनी के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोहिनी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें आपके साथ कोई रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सुजाता नरम आवाज़ से रीता को बोली, अरे बहू, छोटी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर औरत को शादी के बाद देनी पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोहिनी की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और रीता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। रीता संस्था के साथ में काम करके लोगों के घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की थी। धन्यवाद।